अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ और अमान के साथ होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि हम अब कम्युनिटी में ओपन लिंक जो है वो पोस्ट करेंगे और आप लोगों को लाइव लाएंगे और आप लोगों की तनकीद, आप लोगों के सवालात, उनके जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी इंशाल्लाह ताला। ज़हीर परी केस के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आज आपको बताने हैं और उसके बाद मैं आप लोगों की कॉल्स लेना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बैरूने मुल्क मुकीम कुछ लोगों की कॉल्स पकड़ी गई हैं, कुछ यूट्यूबर्स की कॉल्स जो हैं वो पकड़ी गई हैं। उनका डाटा जो है इस वक्त हमारे पास मौजूद है, बिलाल साहब के पास मौजूद है और इदारों को प्रोवाइड कर दिया गया है, जिससे साफ पता चलता है कि इस केस को खराब करने की किस हद तक कोशिश की गई। इसके अलावा एक और बड़ी खतरनाक खबर ये सामने आ रही है कि आपको याद होगा कि निकाह खां और गवाह जो हैं उनके बारे में लोग बहुत इबाहम का शिकार हैं। लोग कहते हैं कि वो ये क्यों कहते हैं, वो ये क्लेम क्यों करते थे कि जनाब हमने निकाह पढ़ाया ही नहीं है। उसके बारे में बड़ी खतरनाक किस्म की तफसीलात सामने आ रही हैं। आपको याद होगा कि जब लास्ट पेशी हुई थी उस पर निकाह खां की एक खुफिया फुटेज बनाकर कुछ यूट्यूबर्स ने लगाई थी। अब फाइनली उसके बारे में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने बहुत दिल दहला दिया है और वो ये है कि कहा यह जा रहा है कि निकाह और गवाह जिस जिस दिन पेश हुए थे उससे पहले कुछ यूट्यूबर्स इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने पुलिस के कुछ लोगों को पैसे देकर उनको एक नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया था और वहां पर उनको इस बात के लिए कन्विंस किया था और उनके वीडियोस भी रिकॉर्ड किए थे और उसके बाद फिर फाइनली उनको कोर्ट में भेजा गया था। ये सोचें कि कितना हाई प्रोफाइल केस है, कितना सेंसिटिव केस है और इसमें आप निकाह और गवाह को ही पैसे देकर किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल करें और वहां पर उनके वीडियोस रिकॉर्ड करें। आप सोचे कि ये सारा डाटा अब जब सामने आ रहा है तो इसमें कुछ यूट्यूबर्स के नाम आ रहे हैं, नाम हमें पता है, लेकिन मैं अपने प्लेटफॉर्म से उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहूंगी। वो जो कॉल्स का डाटा है वो भी प्रोवाइड कर दिया गया है और ये जिस शख्स ने ये काम किया है, जिसमें 1 से 2 यूट्यूबर्स का नाम लिया जा रहा है जिन्होंने निकाह और गवाह को ये सब कुछ कहा है। अब निकाह और गवाह जो सामने आएंगे तो उनका भी इंटरव्यू करूंगी इंशाल्लाह, उनसे भी पूछूंगी कि आपको किस किस ने क्या क्या सिखाया था और क्या क्या कुछ कहा था। और इसके अलावा जो है कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी हमने जुनैरा के खिलाफ जो है वो इदारों को दरखास्त दी है क्योंकि गार्डियन जो है वो वालिद हैं। तो बात ये है कि जब कोई लड़की शादीशुदा होती है तो उसके गार्डियन उसके वालिदैन ही उसका शौहर होता है। तो जितनी भी एप्लीकेशन देनी है आप शौक से दीजिए, क्योंकि जो लोग आपसे पहले दिन से ये झूठ बोल रहे थे कि ज़हीर और शब्बीर जो है वो जेल में चले गए हैं और सारी जिंदगी के लिए वहां रहेंगे और जो कहते थे कि निकाह और गवाह को सजाए मौत हो जाएगी, वही लोग अब आपको ये कह रहे हैं कि जुनैरा के चैनल बंद हो गया और वही लोग अब आपको कह रहे हैं कि इसमें 3 से 5 या 7 साल की सजा होती है। तो ऐसे लोगों की बातों पे कान धरने के बजाय जो है ना, मैं तो कहती हूँ आप लोग उनको व्यूज देख के खुद ही एक बहुत बड़ा क्राइम इस तरह से कर रहे हैं कि गलत खबर को सुनते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ना उनकी ज़हीर की फैमिली के साथ कोई राब्ता, ना वास्ता, ना परी से उनका कोई लेना देना, ना उनको हकीकत का कुछ पता। तो चलिए पहली कॉल लेते हैं और देखते हैं हमारे साथ कौन है। जी, तो देखते हैं कि सबसे पहले हमें किसने ज्वाइन किया है। मोहम्मद उमर साहब हैं, दाढ़ी वाले। और कैसे हैं सर, कहाँ से हैं और क्या कहना चाहेंगे मैं और आपका क्या सवाल है? मैं लाहौर से हूँ और आपका लाइव सेशन जो है वो मैं पहले दिन से देख रहा हूँ जी। बस मेरा सवाल यही है कि सवाल मेरा कोई नहीं है, मैं पहले दिन से देख रहा हूँ माशाल्लाह आपके वर्क पे। सिर्फ आपको ये कहने आपकी हौसला अफजाई के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह ताला बहुत बहुत आपको शुक्रिया। लंबी सेहत ईमान वाली ज़िंदगी दे और आमीन। आप लोगों के साथ हमदर्दियाँ हैं मेरी। और ये मैं जिस शोबे से हूँ, मैं जो है ना खतीब हूँ एक जगह पे और अच्छा जुमा माशाल्लाह। पढ़ाता हूँ अच्छा, लोगों मेरा को। आपसे एक सवाल है जी मोहम्मद उमर जी साहब, मेरा आपसे एक सवाल है जी कि बहना। एक हमारे मुआशरे में बहुत ज्यादा डेली बेसिस पे ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कि पाकिस्तान के तमाम सूबों में, तमाम शहरों में लड़कियां और लड़के अपने घरों से भाग के शादियां कर रहे हैं, कोर्ट मैरिजेस कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप माशाल्लाह खतीब हैं, मुझे ये बताएं कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई लड़का और लड़की जो हैं वो कहीं जाकर शादी कर लेते हैं और उनके निकाह को पाकिस्तान का कानून जो है वो फासिक करार दे दे? ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता। आपकी इस बारे में क्या राय है कि अगर निकाह हो चुका हुआ है और अगर बाद में वालिदैन बीच में ये कह देते हैं कि जी हमारी मर्जी शामिल नहीं थी, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि कानून उस निकाह को फासिक करार दे? बहना ये एक इख्तलाफी मसला है। अहले सुन्नत के नज़दीक हज़रत इमाम अबू हनीफा, अहले सुन्नत से मुराद ये मसलक देवबंद, मसलक बरेलवी जो बड़े हैं। इसी तरह अहले हदीस थोड़ा सा इससे इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन अक्सरियत के यहाँ यही है
क्या एक दफा जब निकाह हो गया तो उसको पेरेंट्स भी बातिल नहीं करार दे सकते। जो अब अहले मुझे ये मैं बताएं। मुताले के दौरान ये बात भी मिली है कि अहले तशी हजरात की भी बहुत सी कुतुब के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर हम्म। वली नहीं भी है तो रियासत वली बन जाए, और रियासत जी जी। वली बन के जो है ना वो निकाह हो जाएगा। जी जी। यही हमारे कानून में है और उसी के अकॉर्डिंगली इसको जी फॉलो किया जा रहा है। देखिए, हम इस चीज को कभी सपोर्ट नहीं करते कि लड़के लड़कियां जो है वो घरों से भागें, जी लेकिन जी ये भी जी। बात है कि कहीं ना कहीं उनकी तरबियत में कोई कमी रह जाती है, या उनके घर का माहौल उनको उस तरह से नहीं मिलता, या पेरेंट्स कमी कह बाज लें दफा बे, बच्चों के साथ। ये लफ्ज अक्सर आप लोग बोलते हैं, जरूरी नहीं कि कमी हो। जिस तरह का हमारा अभी ये जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है जी जी। और अटैचमेंट हो जाती है बसों का, जरूरी नहीं कि इसमें पेरेंट्स का। मैं कई लोगों को जानता हूं कि जिनके पेरेंट्स जो बेचारे बहुत ही अच्छे, बहुत ही नाइस पर्सन, हम्म। और दोनों जोड़ी जो है वो बहुत अच्छी गुजार रही, लेकिन उनके बच्चे ये लेकिन हरकत यहाँ करते पे हैं ना एक बात। सवाल है, मैं आपकी बात जी काट रही हूँ उमर साहब, मुझे ये बताएं कि जी अगर कोई लड़की की किसी लड़के के साथ इस तरह की दोस्ती होती है और उसके बाद वो शादी कर लेते हैं, और वो लड़की जैसे कि बकौल उसके कि वो 3 साल तक अपने घर वालों से मार भी खाती रही, वो उनको कहती भी रही कि मैंने यहीं पे शादी करनी है, वो कहते रहे कि हम नहीं करवाएंगे। फिर उनके घर में एक लड़का आ गया बकौल उस लड़की के, वो रहने लग गया, वो कजन था, वो छेड़ता था, वो गंदी हरकत करता था, और उस लड़की के बकौल के जब उससे आखिर में बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अपने घर से भाग गई। लेकिन जो एक प्रोपोगंडा फैलाया गया, कहा यह गया जी। कि देखें, ये जरूर कहा जा सकता था कि ये तरीका गलत है। बेशक उन्होंने जायज काम यानी कि निकाह किया, लेकिन तरीका गलत इख्तियार किया। मगर ये कहना कि वो गैंग था, वो लड़की को अगवा करके ले गया, वो अफगानिस्तान में बेचने जा रहा था, वो ईरान में बेचने जा रहा था, ये जो एक सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा किया गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये मैं सारे जितने जो है यूट्यूबर तकरीबन सबको मैं जो है ना वो इस साइड के हैं या उस साइड के, मैं सबको मैंने सबकी वीडियो सुनी है। ये इतना केस बड़ा नहीं था, लेकिन इसको हाइप देने के लिए सिर्फ जी जी। बनाया गया। जो मैंने शुरू से एग्जैक्टली ही नोट किया, इसको जो है ना इसको फिरका वाराना रंग दिया गया, हालांकि ये इतना मसला नहीं था। जबकि मैं देखा जाए तो जो फैमिली है वो भी इतना जो है ना कट्टर सुन्नी नहीं है, जिसको अगर कहेंगे भी कट्टर जो है ना वो सुन्नी है। और उनके लॉयर देख लें, ये अली जाफरी साहब, वो अहले तशरीह मसलक से हैं। मैं तो जी सिर्फ हैरान हूँ दूसरी साइड से कि जो वो बिल्कुल अपनी अना का मसला उन्होंने अब तक बनाया हुआ है। ऐसा जी नहीं जी। होना चाहिए था उनको। वहाँ के जो सहाफ़ी हैं वो या उनके जो लॉयर हैं वो उन्होंने इसको अपनी अना का मसला बनाया हुआ है। एग्जैक्टली ऐसा जी। बिल्कुल नहीं होना एग्जैक्टली। चाहिए था। दो फैमिलीज तो था ये, वो जो लॉयर थे जो पढ़े लिखा तबका था उनको भी कम अज कम इसमें किरदार अदा ये करना चाहिए था कि उसके पेरेंट्स को समझाते। अगर बच्चे ने एग्जैक्टली। गलती कर ली है, उसके पेरेंट्स को समझाते, उसको इस पे लेकर जी आते कि देखें आपके बच्चे ने गलती कर ली है, आप इसको अपनी जी। अना का मसला ना बनाएं, बच्चों ने आगे बिल्कुल। जिंदगी गुजारनी है। लेकिन यहाँ उमर हुआ साहब ये आपका। है कि सब लोग, जी मैं इस चीज पे पहुंचा हूँ, यहाँ पे हुआ ये है कि यहाँ सब लोगों ने अपना सोचा है। खास तौर पे एग्जैक्टली। यूट्यूबर हजरात, जितने यूट्यूबर हजरात हैं उन लोगों ने अपने पेट को सामने रखा है, उन्होंने अगले को नहीं देखा। अगर वो जी। मेहदी साहब की फैमिली का अगर वो ख्याल रखते तो वो उनको मशवरा यही देते कि इस मसले को आप घर में बैठ के हल कर सकते हैं। बच्चे वालों से हम्म। डिमांड कर लेते, उनसे कुछ लिखवा लेते, अपनी बच्ची की हम्म। सेफ्टी करवा लेते। बेशुमार केसेस हैं ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे। जी। अच्छा, अब हमें सजील साहब ने ज्वाइन किया है। सजील साहब अस्सलाम वालेकुम, और हमारे साथ आयशा यूसुफ भी हैं। तो मैं पहले बात करना चाहूंगी सजील साहब से, क्योंकि उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सजील साहब, आपका क्या क्वेश्चन है, क्या कहना चाहेंगे? को बहुत हेडरूम आपने ऊपर किया हुआ है, फेस के आगे थोड़ा कैमरा थोड़े से नीचे आ जाए। जी सर, तो बताएं क्या वालेकुम क्या अस्सलाम। सवाल है आपका? आवाज आ रही है आपको? जी जी, बिल्कुल आ रही है। क्या आवाज आ सवाल है आपका? रही है? आ रही है, जी, क्या मेरा सवाल है? ये सवाल है कि जो लड़की है 16 को अगवा हुई, 25 को वो मिल गई, वालिदैन ने राब्ता नहीं किया, और क्या कहते हैं, मुकदमा दर्ज करवा दिया, सोशल मीडिया में कंपेन शुरू हो गई उस फैमिली के जी खिलाफ, और जी। लड़की 1.5 महीना भी रही है लाहौर में, वो इधर मिलने नहीं आए। तो कैसे कह सकती हैं ये गैंग है, मेरी बच्ची को अगवा किया हुआ है, और 2 महीने से वो शेल्टर होम में भी मिलने नहीं गए लड़की से। तो सजील, मैं आपके ये सवाल का जवाब देती हूँ। बहुत सारी ऑडियंस ये सवाल बार बार करती है। देखिए, वो लड़की जो है ना, 16 तारीख को अपने घर से निकली, और बकौल उसके, जब मैंने उसका पहला इंटरव्यू किया था तो उस वक्त तक सारे यूट्यूबर्स ये बता रहे थे कि वो लड़की अगवा हो चुकी है, किसी गैंग के चुंगल में है।
मैं उस लड़की के घर, उसके ससुराल चली गई। वहां जाके मैंने उस लड़की और उस लड़के को कहा कि भाई आप अपना नैरेटिव दें, सबको बताएं। रात को मैं उसका इंटरव्यू जो है ना पोस्ट करके तो सो गई। ये जो हमारे एडमिन है ना जुहेब साहब, ये इन्होंने लगाया और हम लोग सो गए। सुबह जब मैं उठी तो मैं पूरे पाकिस्तान, क्या पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी थी। और मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया से तमाम चैनल्स ने मेरे इंटरव्यूज करना शुरू कर दिए, क्योंकि वो मुझसे ये जानना चाहते थे कि हमें तो ये बताया जा रहा था कि कोई गैंग है जिसने लड़की को अगवा किया है। अब देखिए मैंने अपनी तसल्ली कैसे की। मैंने तसल्ली ऐसे की कि जब मैं उनके घर पे गई तो मैंने उस लड़की और उस लड़के की अपने वालिद के साथ, यानी कि जो लड़की परी के जो वालिद हैं, उनके साथ पूरी चैट रीड की। अब मेरे लिए बड़े अचंभे की बात थी कि आप ये देखें कि एक लड़की कह रही है कि मैं 3 साल से मार खा रही थी, अपने वालदैन को कह रही थी कि मैंने इस लड़के के साथ शादी करनी है। मेरे वालदैन नहीं मान रहे थे, क्योंकि सारी बात है वो जो भी मसलक का मसला था या जो भी मसला था, उस लड़की ने गलत कदम जरूर उठाया। उस लड़की ने ये किया कि वो अपने घर से फरार हुई और उसने भाग के शादी की, लेकिन उसने एक जायज काम यानी कि निकाह को किया, लेकिन तरीका उसने गलत इख्तियार किया। जब मैंने उस लड़की से तमाम बातें की, हर चीज मैंने उससे पूछी, तो उसके बाद जब मेरी तसल्ली हुई तो उसके बाद हम लोगों ने इंटरव्यू अपलोड किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सजील साहब हुआ ये कि सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो मेरे पीछे पड़ गए। उन्होंने नहीं जब मैं देखा कि हमारी गलत बात जो है उसको अच्छा, और जो आपने ये कहा कि 1.5 माह तक वो अपने वालिद जो है वो अपनी बेटी से क्यों नहीं मिलने आए, इस सवाल का जवाब ये कि वालिद पहले से जानते थे। क्योंकि एक लड़की जब 3 साल से घर पे मार खा रही थी, वो बता रही थी मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ। 2 दफा उसकी टैब छीनी गई, उसका फोन छीना गया, तो उनको पता था। हत्ता कि जिस दिन वो लड़की कहती है कि मैंने उनको बुलाया था रिश्ते के लिए, तो ऑब्वियसली माँ बाप को उसने बताया होगा ना कि कहाँ से आ रहे हैं, कौन लोग हैं जिनके लिए वो मार खाती रही है। अब वालदैन का सोशल मीडिया पर आकर ये झूठ बोलना कि हमें तो पता ही नहीं कि हमारी बेटी कहाँ है, पहला झूठ। दूसरा झूठ ये था कि हम मस्जिद में ऐलान करवाने के लिए गए थे और हमें तो मौलवी साहब तक ने मना कर दिया था कि हम इस मसलक के लोगों का ऐलान नहीं करते। ये कितनी बड़ी बात थी। फिर तीसरा जी झूठ ये था कि मीडिया पर बैठकर ये कहा गया उनके वालिदैन की तरफ से कि हमसे 25 लाख रुपए तावान मांगा गया। और जब उनसे ये कहा गया कि आप सबूत दिखाएंगे, कहाँ कोई मैसेज, कोई कॉल, कुछ तो होगा जिसने 25 लाख मांगा होगा, उनके पास वो भी सबूत नहीं था। तो ये सारी बातें झूठ साबित हुई। और हत्ता कि जो वो ये कहते रहे कि जी वो जो गैंग है उसने तो हमसे राब्ता ही कोई नहीं किया, हमसे तो कांटेक्ट नहीं किया। तो बात यह है कि अगर उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया तो 25 लाख कैसे मांगा। और फिर बात यह है कि अगर उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया तो फिर उन्हीं की चैट को आपने, उनके स्क्रीनशॉट्स निकलवा के पूरे आपने कैसे अपने वकील को दिए जो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में गए। तो मतलब ये सारी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। हकीकत हकीकत है, जी झूठ झूठ है। सिर्फ बात 2 घरों की थी, एक लड़की, जी एक घर का लड़का, और उन्होंने लव मैरिज की, सिंपल। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोगों ने इसको किस तरह का मसला बनाया है। तो अभी हमें आयशा यूसुफ से हम बात करते हैं। सजील साहब, आई होप कि मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया होगा। जी आयशा साहब, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, आपका क्या सवाल है? थैंक यू सो मच। बहुत टाइम से आप लोग हमें लाइव इस तरह की अपडेट देते हैं जो न सिर्फ एक मीडिया पर्सपेक्टिव होता है बल्कि बहुत इंफॉर्मेटिव होता है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रही थी, मेरा सवाल ये है कि देखिए केस तो हो गया, काफ़ी चीज़ें इसमें काफ़ी अपडेट भी आती रही हैं, लेकिन इज़ इट पॉसिबल कि क्या दोनों जो बच्चे हैं और उनकी जो फैमिलीज़ हैं, क्या उनकी मतलब आपस में अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी? क्योंकि अगर नेगेटिव एस्पेक्ट देखा जाए तो वो तो डेफ़िनेटली है ही, लेकिन दोनों बच्चों के फ्यूचर पर्सपेक्टिव को देख कर के इन दोनों फैमिलीज़ को क्या इनका कभी मतलब इनका वो हो पाएगा, ये दोनों एक-दूसरे को समझ पाएँगे? क्योंकि एट द एंड ये है कि 2 ज़िंदगियाँ हैं। उनका एग्जैक्टली exactly. बनना या बिगड़ना इन दोनों फैमिलीज़ के साथ है। तो मेरा ये सवाल है, दूसरा ये मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग क्या इस सिलसिले में कोई ऐसी वो करेंगे, क्योंकि आप लोगों को ना लाखों लोग देख रहे होते हैं, फ़ॉलो अप हो रहा होता है, आगे बच्चे देख रहे होते हैं, तो जी क्यों आने वाले जो बच्चे हैं, जो देख रहे होते हैं, उनके लिए भी एक चीज़ मिसाल बन जाएगी। नो डाउट हमने एक बच्चों से भी गलती हुई या कहीं पे भी हुई है गलतियाँ, लेकिन एट द एंड इन दोनों बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर करना, दोनों जो फैमिली जिस टेंशन से, जिस परेशानी से गुज़र रही हैं, उनको वो करने के लिए भी कोई ऐसा लाहे-अमल या कोई ऐसी चीज़ें। जी आयशा, मैं आपके सवाल का जवाब ये देना चाहूंगी कि आपने कहा कि आपको लगता है कि दोनों फैमिलीज के बीच में जो है वो सेटलमेंट हो पाएगी। तो आप यकीन करें मैंने बहुत कोशिश की। आपको याद होगा कि जब वो परी वहां से आ गई और जब सारा कुछ हुआ,
मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ कि जब मैं उनके ससुराल में वहां बैठी थी तो मैं 1-2 घंटे उस लड़की को समझाती रही। वो अपने वालिदैन को लेकर बहुत बिटर थी, वो उनके बारे में बहुत गलत यानी बहुत सख्त बातें कह रही थी। मैंने उसको समझाया, बहुत सारी चीजें हमने इंटरव्यू में से काट दी जो उसने कही थी अपने वालिदैन के बारे में, वो हमने सोचा नहीं लगानी चाहिए। अच्छा, अब अगर आप ये कहती है ना कि दोनों फैमिलीज क्या एक दूसरे को समझेंगी, तो जो जहीर की फैमिली है ना, मैंने उनको देखा है कि वो फिर भी उनको माफ कर देंगे, लेकिन जो दूसरी साइड की फैमिली है मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी उनके आगे उनके साथ सुलह करेंगे। मुझे लगता है कि वो अच्छा। अपना हर तरह का कदम उठाएंगे। बिल्कुल एंड पे जब वो हार जाएंगे ना, तो खुदा न खास्ता, मैंने जहां तक उनसे बातचीत की है, जितना मैंने उनकी फैमिली को जाना है, वो उस लड़की को कोई ना कोई नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। या वो सुलह के नाम पे उस लड़की को वापस बुलाएं, या वो किसी भी तरीके से उसको बुलाएं, वो उसको नुकसान पहुंचाएंगे, जहां तक मेरी असेसमेंट है। और यहां तक भी वो कर सकते हैं कि वो लड़की को अपने पास बुला के एतमाद में लेकर उसको कहीं बाहर ले जाएं, अब्रॉड ले जाएं, या असाइलम के थ्रू चले जाएं। ये सब चीजें ऐसी हैं कि जिसके हमारे पास एविडेंसेस हैं। तो अब बात यह है कि मैंने उस लड़की के जो वालिद हैं उनसे पर्सनली बात की हुई है। हत्ता कि जिस दिन आपको याद होगा कि बिलाल साहब और सिटी 42, 24 न्यूज, रूही चैनल और बहुत सारे चैनल्स आए थे एक मकामी होटल में, तो मैंने इनके वालिद से 2 दिन पहले बात की थी और मैंने उनको बता दिया था कि आपकी बेटी वहां आ रही है, पूरा मीडिया वहां पर आ रहा है, आप भी वहां पर आए, आप सुलह कर लें। अगर लड़के को आप अपना दामाद कबूल कर लेते हैं तो अच्छी बात है, अब तो सुलह ही होनी है ना, क्योंकि जब बात यह है कि देखिए, कबूल क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जब लड़की ही कह रही है कि वो मेरा शौहर है, मैंने उसके बगैर रहना ही नहीं है, तो निकाह भी हो चुका हुआ है। तो वो मुझे आगे से कहते हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि ठीक है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उन्होंने मुझे फिर कुछ नहीं बताया। यानी वो अपनी जिद पे अभी भी बरकरार है, कायम है। और अभी भी मेरी जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि अब वो लोग सुप्रीम कोर्ट से भी रजू करेंगे, जो कि उनका हक है, वो जा सकते हैं। लेकिन बात यह कि बेटी का तमाशा बनाना, लोगों को गैंग बताना और हकीकत में कुछ और होना, इसके अगेंस्ट बेसिकली मैं खड़ी हुई थी। मैं लोगों को सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि जो आपको बताया जा रहा है कि गैंग है जिसने अगवा किया है, ऐसा कुछ नहीं है। लड़का और लड़की ने लव मैरिज किया है, रास्ता गलत इख्तियार किया है, लेकिन काम जायज यानी कि निकाह किया है। तो अच्छा, ठीक अब है। हमें ज्वाइन किया है हमजा ने। हमजा, आपका क्या सवाल है और आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम हमजा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमजा डिस्कनेक्ट हो गए हैं तो। जी जी बिल्कुल जी मैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। हमजा, आप विजुअली मुझे नजर नहीं आ पा रहे। जी जी हमजा डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अस्सलाम जी अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। महर तैयब ने हमें ज्वाइन किया है। आप विजुअली नजर नहीं आ रहे, विजुअल नहीं नजर आ रहा, आपका वीडियो नहीं नजर आ रहा। आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। आप अपना कैमरा ऑन करें, कैमरा, माइक ऑन करें, माइक, माइक, माइक ऑन करें। आप जहां पे माइक का साइन बना हुआ है ना नीचे, वहां पे माइक को क्लिक करें। माइक को क्लिक करें। अच्छा जी, हमें हमजा ने ज्वाइन किया है। जी हमजा, क्या कहना चाहेंगे आप? जी सबसे पहले तो आप को मैं इस जो आपने ये फेस किया है ये हमजा डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। हमजा का इंटरनेट चला गया भाई। जी उमर साहब, आप दोबारा आए हैं। सजील साहब भी हैं बीच में। जी बहना, मैं सुन रहा ये था। मेरा नहीं, लास्ट आपके तो क्वेश्चन है। हेलो। जी जी जी। जुनेरा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, फिर मैं चला जाऊंगा। मैंने ये पूछना था, ये एक टेस्ट है, मुझे क्या कहते हैं लाइफ में कहना अच्छा भी नहीं लग रहा, ये जो बेचारी लड़की का करवाना चाहते हैं, ये जो इन्होंने मालूम करना है, लड़की की वालदा शेल्टर होम में जाके ये खुद ही मालूम कर सकती है लड़की से, तस्दीक क्यों करवानी है लड़की की? देखें, आपको पता होगा, हमने आपको बताया था कि उम्मे हानी का केस आपके सामने है, कशमाला का केस आपके सामने है, और कल का ये केस है कि सिंध हाईकोर्ट में 3 लड़कियां पेश हुई। तीनों की उम्रें कम थी, तीनों ने शादियां की हुई थी।
तीनों का 164 का बयान हुआ और उसके बाद उनको जाने दिया गया। लेकिन यहाँ पर एमएलसी और एमएलओ के नाम पे उस लड़की की वो तस्दीक की गई कि जिसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि मतलब आप ये सोचें कि बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना शर्मिंदगी। हेलो, आवाज आ रही है जुनैद? सिवाय लड़की जी जी अरोमशी, आप कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो जी जी अरोमशी, आप मुझे सुन पा रही हैं मुझे? एरोनिश, जी, तो सजील मैं आपको जवाब दे देती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की तस्हीक करने के बराबर है। बात ये कि फिर जब एंड पे हार जाएंगे, और केस तो लड़की के हक में ही आना है, क्योंकि ये तमाम यूट्यूबर्स आपको पता है पहले दिन से कह रहे थे कि लड़का और लड़की जो है, ये लड़की अपने वालिदैन के पास चली जाएगी, फिर बाद में कहते थे कि जहीर और शबीर सारी जिंदगी के लिए जेल के पीछे चले जाएंगे, फिर कहते थे कि निकाह और गवाह को सजाए मौत हो जाएगी, अल्लाह माफ करे। आपने देखा कि सबकी बेल हो गई। क्यों बेल हो गई? हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये जो केस होता है इसमें लड़की की स्टेटमेंट मैटर करती है। लड़की अगर कह दे कि मैंने अपने वालिदैन के पास जाना है तो फिर वो वालिदैन के पास जाती है। अगर वो कहती है मैंने शौहर के साथ ही रहना है तो दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं वहां से हटा सकती। तो अनफॉर्चुनेटली एमएलसी के नाम पे सिर्फ उस लड़की को जलील करने का प्लान है और कोई बात नहीं है। और इसी तस्दीक की वजह से वो लड़की जो है ना वो अपने पेरेंट्स के लिए नरम गोशा नहीं रखती। और इंशाल्लाह अब जब वो आएगी तो इसी तरह आप लोगों के साथ मैं उसे बिठाऊंगी, बातचीत करवाऊंगी और आप लाइव उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब्बास चाय वाला, अब्बास साहब आपने अपना माइक जो है ना ऑफ करके रखा हुआ है, उसको ऑन करेंगे तो हम आपको सुन पाएंगे। अब्बास, आप जी मेहर तैयब साहब आप क्या कहेंगे? आप भी अपना माइक ऑन करें, माइक। जी जी जी, क्या सवाल है आपका? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी आपको? आ रही है, जी जी आ रही है, आप बोलिए। जी सिस्टर, सवाल तो मेरा नहीं है, मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आपने हक और सच का साथ दिया है, और मेरा शुक्रिया, आपको सलाम है, आपकी पूरी टीम को सलाम है। बहुत बहुत तो शुक्रिया, मैं थैंक ये यू सो कहना मच। चाहता हूँ, ये जो असद है और ये डॉक्टर है, ये कहते हैं नहीं औरतों की इज्जत करनी चाहिए, क्या आप जहीर की माँ औरत नहीं है? बिल्कुल। मेहर तैयब साहब आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। जुहेब आप इनको 1 मिनट के लिए म्यूट करो, मैं बताती हूँ कि मैं मेहर साहब आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग इज्जत के नाम पे दूसरों के जनाजे निकालते हैं और झूठ बोलते हैं और इस तरह की चीजें करते हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द वो लोग अपने कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे। और जहीर की वालदा जो है, जो एक बेवा खातून है, उनको इन्होंने अल्लाह माफ करे किन किन अलकाबात से पुकारा, इनके कैसे कैसे नाम लिए। एक गरीब फैमिली के 2 प्लॉट्स बिक चुके हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि आप एक तरफ उनको गरीब फैमिली भी कहती हैं और दूसरी तरफ आप कहती हैं कि उनके पास प्लॉट्स कहाँ से आए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उनके पास प्लॉट्स कहाँ से आए हैं, आपको 1000 दफा हम लोगों ने बताया है। और फैसल सूरी और एडी जो है बहरिया टाउन जाकर आपको वो प्लॉट्स दिखा भी चुके हैं, उन जगहों की निशानदेही भी करवा चुके हैं। अगर आप में से कोई जाके अपनी तसल्ली करना चाहता है तो वो जाकर उसे देख भी सकता है कि 11 साल पहले जब जहीर के वालिद की डेथ हुई थी, वो सरकारी मुलाजिम थे और उनको जो पैसा मिला था गवर्नमेंट की तरफ से, उस पैसे को और उनके गांव में जो जमीन थी उसको बेचकर उसकी वालदा ने 5-5 मरले के 3 प्लॉट्स दिए थे बैरिया टाउन में, जो अपने तीनों बेटों के नाम पे उन्होंने लिए थे, जहीर, शबीर और कदीर के नाम पे, जिसमें से अब तक 2 प्लॉट्स जो हैं वो बिक चुके हैं इस केस के चक्कर में। जी हमें ज्वाइन किया है जी शाहिदा परवीन साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से बात कर रही हैं आप शाहिदा साहबा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बच्चे। वालेकुम सलाम ज़ुनैरा, कैसी हो? इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। कैसी हैं आंटी, आप ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक हूँ बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैं बहुत दुआएं देती हूँ तुम्हें, मस्कीनों का साथ बहुत दे बहुत रही हो। शुक्रिया आंटी, आपकी आप जैसों की जो दुआएं हैं ना, आप जैसी माएँ जो हैं, उनकी दुआएं मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको यकीनन कोई पैसा मिला होगा, कोई लालच होगा जिसकी वजह से आप उस फैमिली का साथ दे रही हैं, लेकिन आप यकीन करें आप जैसी माओ की वजह से, जैसे आप एक माँ है ऐसे मेरी माँ है, और ऐसे ही जहीर की भी माँ है और ऐसे ही परी की भी माँ है। लेकिन यकीन माने कि झूठ को झूठ ही कहती हूँ मैं, कभी सच को झूठ कह नहीं पाती, ये मेरा एक मसला है। तो आंटी, आपने हमेशा अपनी दुआओं में याद रखना है, बे, क्योंकि आप जैसी माएँ जो है ना, उनकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है।
जो सेंसिबल लोग हैं ना वो समझते हैं। मुझे तो उन जाहिल लोगों पे हैरानी होती है जो नेगेटिव कमेंट करते हैं और परी के उसको नहीं समझ रहे, बयान को नहीं समझ रहे, आपकी हकीकत को नहीं समझ रहे और झूठ को उठाए जा रहे हैं। मैंने तो शुक्र किया आज तूने कहा है कि लाइव आओ। मैं तो बहुत अरसे से बात करना चाहती थी लेकिन आपका कोई बहुत शुक्रिया। कांटेक्ट नहीं था, तो मैं एडी थैंक को यू। तो कमेंट करती रहती। अच्छा ठीक अच्छा है, आंटी, अल्लाह बहुत आपको बहुत कामयाब शुक्रिया। करे। हमें वलीमे पे बुलाना, बहुत जरूर जरूर जरूर। एडमिन आप इनका वलीमे पे नाम नोट बुलाना कर हमें। ले। जी ठीक है एडमिन, आप नाम नोट कर लो। शाहिदा परवीन नाम है इनका, इस्लामाबाद से हैं। इंशाल्लाह ताला फिर हम आपको बताएंगे, आप जरूर आइएगा। थैंक यू ठीक है आंटी, बहुत बेटे, अल्लाह शुक्रिया। हाफिज। थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो बात यह है कि जो सेंसिबल लोग होते हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि केस क्या है। सिर्फ कुछ आकबतनान अंदेश हैं जो जानबूझ के सच्चाई को मानना नहीं चाहते, जानते तो वो हैं। और मैं इसके अलावा क्या कह सकती हूँ? अगर कोई और कॉलर्स हैं तो आप ले लें, क्योंकि 24 मिनट का हो गया है। हमने 30 मिनट से ज्यादा अबव नहीं जाना। इंशाल्लाह कल हम फिर से लाइव आएंगे और तमाम लोगों की कॉल्स लेंगे जो लोग हमें ज्वाइन। अच्छा, एनलाइटन मियां, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सिस्टर, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, मेरे दो तीन अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल थे। जी जी, पूछें। यानी कि पहला सवाल तो ये था, ये जो आजकल जो इंडिया के जो यानी कि जो पैगामात आ रहे हैं, इनकी वॉइस नोट्स आ रही है, इनके बारे में एक तो पहला सवाल था। और दूसरा सवाल ये था कि जब हमारा कानून जो है वो 16 ईयर की मैरिज को एक्सेप्टेबल देता है, तो ये क्या यानी कि कौन सा ये लोग लॉ पास कर रहे हैं जिसके अंदर ये बोल रहे हैं कि 18 ईयर्स होना लाजमी है? अलबत्ता हनफी लॉ के मुताबिक जो है ये दिखा जायज़ है। तो ये मेरे जी दो सवालात थे। अच्छा, एनलाइटन के बारे में मैं आपको नाज़रीन बता दूं कि बेसिकली इनका ताल्लुक जो है वो ये एक ऐसे इदारे से ताल्लुक रखते हैं कि इस वजह से हम इनको विजुअली यहाँ पर नहीं ला सके, और मैं इनको कहूंगी भी नहीं। अदरवाइज हमारा ये रूल है कि जिसने भी आना है वो वीडियो पे आएगा, ऑडियो पे नहीं आएगा। लेकिन आप क्योंकि अब मुअज़्ज़ज़ शोबे से ताल्लुक रखते हैं तो मैं आपको जवाब दे देती हूँ। पहली बात तो ये है कि देखिए, इंडिया हो या पूरी दुनिया हो, कोई भी अपना नैरेटिव दे सकता है। ग्लोबल विलेज बन चुकी है दुनिया, लेकिन हम उन लोगों के बारे में बात नहीं करते जो इंडिया के आम व्यूवर्स हैं। हम बात कर रहे हैं उन साजिशी लोगों की जिनके साथ मिलकर कुछ लोग बकायदा साजिश करते हैं, जो हमारे मुल्क को बदनाम करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान को नहीं चाहते कि वो ग्रे लिस्ट से निकलकर व्हाइट लिस्ट में आए, यानी कि फैटफ के थ्रू। तो वो पाकिस्तान के बारे में एक ऐसी नाकाम रियासत बताना चाहते हैं जहां पे कि खुदा न खास्ता लड़कियों के साथ इस तरह की चीजें होती हैं और उनको बेच दिया जाता है ईरान या अफगानिस्तान में। तो हम उन इंडियंस की बात करें, और इसमें 2 यूट्यूबर्स का डाटा पकड़ा गया है। मैं इस हवाले से आपको बता दूं, आज मेरे पास बड़ी खतरनाक किस्म की चीजें भी हैं, जिसमें कि आज बिलाल साहब ने एक व्लॉग भी बनाया था और उसमें उन्होंने बताया था कि जिसमें उन्होंने बताया था कि जनाब 2 यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनकी इंडियंस के साथ इंस्ट्रक्शंस और बातें पकड़ी गई हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो अपने कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे और आप देखेंगे। बाकी दूसरा सवाल क्या था एनलाइटन आपका? सवाल ये है कि इमाम अबू हनीफा जो है, उनकी जो है जी जी राय ये है कि वुमेन ये होती है क्योंकि इंटाइटल्ड होती है अपनी ओन मैरिज के। और उसकी जो यानी कि अगर हम प्यूबर्टी के लेके हम चलें, जो कि पाकिस्तानी लॉ कहता है, जो शरिया लॉ कहता है कि वो 15 ईयर्स जो है वो कहलाती है मेल और फीमेल दोनों के लिए। अगर जी अगर हम देखें कि जी एनलाइटन, मैं आपको इसका जवाब दे दूं कि जब भी शरीयत ये कहती है कि जब भी कोई लड़की एज ऑफ प्यूबर्टी को अटेन कर लेती है, बालिग हो जाती है, तो शरई तौर पे उसका निकाह जो है वो जायज हो जाता है। अजीजुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम सर। जी और मैं वालेकुम, ये बात कैसे का हैं? जवाब दे दूं। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो मैं ये जवाब आपका दे दूं एनलाइटन के, एक लड़की जिसका पंजाब में जो आपको पता है कानून है बालिग का, वो है जी 16 और कराची में है जी 18, और उसकी शादी कहाँ पर हुई है? लाहौर में हुई है, यानी पंजाब में हुई है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, बदमाशी जबरदस्ती करना, ये सब कुछ करना। तो इस पे हम क्या कह सकते हैं? आपके सामने उम्मे हानी का केस है, आपके सामने जो बाकी 3 लड़कियां हैं जिनको कल जो है ना जज साहब ने जाने की इजाजत दी है ओनली 164 के बयान की बुनियाद पे। लेकिन यहाँ पर ये केस 6 महीने से लटकाया जा रहा है। हमारे साथ हमजा है। हमजा, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने इतने लोगों ने आपके कैरेक्टर असैसिनेशन की और आपने एक अपना स्टांस पे कायम रही हैं। और शुक्रिया। अजीजुल्लाह खान साहब को भी मैं मुबारक देता हूँ, सलाम पेश करता हूँ सर। अच्छा, मेरा एक जी क्वेश्चन मेहरबानी है कि ब्रदर।
क्या वजह ऐसी जुनैरा कि अभी तक ये मामला सुलह की तरफ नहीं जा रहा? आप क्या समझती हैं कि कौन लोग बीच के अंदर रुकावट बने हुए हैं इसके अंदर, कि वालिद साहब इनकार कर मतलब क्यों नहीं मान रहे? कोई ना कोई तो ऐसी रीज़न होगी जो वो समझ रहे हैं अपनी बच्ची को हमने पाला इतने अरसे से, वो कुछ ना कुछ तो फैक्ट होगा जो वो कह रहे हैं हमारी बच्ची इस तरह नहीं है। मतलब मैं ये समझ नहीं आ रहा कि क्या वजह है कितना लोग। देखिए, सुलह ना होने की पहली वजह जो थी ना, वो तो थी अनानियत परस्ती, क्योंकि मैंने उनके वालिद से खुद पर्सनली बातचीत की थी, उनको समझाया था। मैंने उनसे कहा था आप खुद आ जाएं, यहाँ पर आकर देखें, एक एक चीज को वेरीफाई करें, मैं आपको उनके घर लेके जाती हूँ, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं आपको देती हूँ। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। जब मैंने लड़की से बात की तो लड़की ने ये कहा कि मेरे वालिद जो है ना, वो मुझे मार तो सकते हैं लेकिन वो मान नहीं सकते, क्योंकि मैं 3 साल से मार खा रही थी। मैंने उनको हर लिहाज से समझाने की कोशिश की, वो नहीं समझे। लेकिन हो सकता था शायद उनका दिल पिघल जाता, शायद दोनों फैमिलीज जो है वो सुलह कर लेती। लेकिन बीच में जो है ना, सारे मुफाद परस्त लोग आ गए जो उनको गलत मशवरे देते रहे, जिसमें यूट्यूबर्स के अपने मुफाद आते हैं और जिसमें कुछ वकला के अपने मुफाद आते हैं, जिसमें कुछ मोमबत्ती माफिया टाइप के लोगों के अपने मुफाद आते हैं, जो उनको इस बात पे मजबूर करते हैं कि अब ये केस अब दो फैमिलीज का नहीं रहा, अब ये मुफादात का केस बन गया है। इसको जो है ना, अब डॉलर केस कहा जाता है, क्योंकि इस तरह तो लोगों के डॉलर्स बंद हो जाएंगे। कि अगर सुलह हो जाएगी और बाप आके कह देगा कि नहीं नहीं, वो तो गलत फहमी हुई थी, वो तो जनाब यूट्यूबर्स गलत बातें करते रहे। मेरे पास उनके वालिद के मैसेजेस मौजूद हैं जिसमें उन्होंने मुझे लिखा कि ये जो यूट्यूबर्स कह रहे हैं ये सब झूठ कह रहे हैं, मैं इनको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ उनके साथ बैठ के बातचीत भी करते हैं। लेकिन अब मैं यही कह सकती हूँ कि अल्लाह उनको हिदायत दे, इससे हटके मैं कुछ नहीं, क्योंकि एंड पे होना क्या है, इस केस का फैसला 100% लड़की के हक में आना है, क्योंकि लड़की की स्टेटमेंट होनी है, लड़की ने कहना है मैंने अपने शौहर के साथ जाना है, उसको जाने दिया जाएगा। तो फिर भी तो सुलह करनी है ना। तो आखिरी अब जो ये कदम रह गया है, मेरा ख्याल है अभी उनको समझ जाना चाहिए। अगर वो फिर भी नहीं समझते तो फिर उनकी मर्जी है, हम क्या कह सकते हैं। जी, अजीजुल्लाह साहब, आज आपने हमें लेट ज्वाइन किया, मुझे लगता है मियाँ साहब आपकी तरफ आए हुए थे। जी, मियाँ साहब और उनके साथ एक और थे जी, वो अभी गए हैं जी। वो 3-4 बस इंटरव्यूज उन्होंने की इसीलिए और ये यही केस था और इस पे बड़ी सेर हासिल हमने गुफ्तगू की है, तो इसलिए मैं लेट हो गया अच्छा जी। आई एम सॉरी। जी। तो हम लोगों ने तो काफी ज्यादा लोगों को ले लिया बीच में। मैं चाहती थी कि जब लोग सवालात कर रहे हो तो क्योंकि आप इतने सीनियर हैं तो आप उनके जवाब दें। अच्छा जी, औरंगजेब साहब हैं। औरंगजेब, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हमें ज्वाइन किया था अभी। औरंगजेब कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। कराची से मैं बिलोंग करता हूँ और गुलिस्तान जौहर में रहता हूँ कराची में। ओके ओके, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, एक्चुअली मैं इसमें मतलब ये आपको शेयर करना चाहूँगा आपसे कि जो परी का जो केस है वो मैं तकरीबन जब से ये स्टार्ट हुआ था अप्रैल से, तब से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। और जब ये बात कही गई थी कि परी जो है वो अगवा हो गई है, उसको अगवा कर लिया गया है और किडनैपर्स ने रैंसम मांग है वगैरह वगैरह, तब से मैं इस चीज़ फॉलो कर रहा था। और उस पर मैंने ट्रेंड भी जी चलाया था सोशल मीडिया पे कि रिकवर परी जो है। तो जी उसके बाद जब पता चला कि ये एक सिंपल लव मैरिज का केस है, तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये पेरेंट्स की तरफ से ज़्यादती है और जिस तरह की चीज़ें उन्होंने अब तक की हैं, तो मैं इसको स्ट्रॉन्गली कंडेम करता हूँ। और मैं सिर्फ एक बात ही कहना चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म के तवस्सुक से कि बच्चों को जी जीने जी, दिया जाए, उनकी ज़िंदगी जीने दें बच्चों को। बिल्कुल वो बिल्कुल। यार वो उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, उन्होंने एक सिंपल लव मैरिज की है, भले तरीके का गलत हो, जी लेकिन ये है कि एक लव मैरिज है, एक हलाल तरीके से काम किया है। क्योंकि देखिए एक चीज़ है कि हराम रास्ता बहुत आसान है, हलाल काम करना उतना ही मुश्किल कर दिया गया यहाँ पे। औरंगजेब, मैं तो आपकी जब एक बात काट रही हूँ, मैं आपको औरंगजेब, मैं आपकी बात काट रही हूँ, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। ये मेरे दिल की एक बात है कि मुझे अक्सर लोग पूछते हैं आप क्यों, अजीजुल्लाह साहब, अक्सर लोग पूछते हैं आप क्यों इतना सपोर्ट कर रही हैं। जी, जी। यहाँ पर जो कराची है या इस्लामाबाद है, जो बड़े शहर हैं, जो लाहौर है, ये एक हब है यहाँ पे कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज का। आप देखें कि हर लड़के और हर लड़की के पास आज के दौर में मोबाइल फोन्स हैं, हर एक की आईडीज बनी हुई हैं। किसी ना किसी तरीके से गेम्स के थ्रू या आईडीज के थ्रू लड़के लड़कियां आपस में राब्ता करते हैं। अगर वो आईडीज के थ्रू राब्ता नहीं करते तो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, और आप देखें कि इतनी ज्यादा हरामकारी हो रही है, इतना ज्यादा गलत काम हो रहा है, अफेयर्स बन रहे हैं। ये लड़के लड़कियां घरों से कॉलेजेस का बता के जाते हैं। कभी आपको याद होगा पिछले साल एक बहुत बड़ा इनका स्कैंडल आया था कि लड़के लड़कियां जाते थे एक
सिनेमा में, वहां जाके फिल्म्स के बहाने वहां पे कुछ गलत कारियां होती थी, और वो जो सिनेमा के लोग थे उन्होंने क्या किया था, उन लड़के लड़कियों के वीडियोस बना लिए थे और फिर बाद में उन लड़कियों की जिंदगियां तबाह हो गई थी। लेकिन यहाँ पर जब मुझे ये पता चला, जब मैं परी के ससुराल गई और मुझे पता चला कि पूरी फैमिली सपोर्ट कर रही है, और उस लड़के के देखिए प्लॉट बिक गए उनके दोनों के, यानी बड़े भाई का प्लॉट बिक गया, छोटे भाई का प्लॉट बिक गया, और अभी आप देखेंगे उनको जमानत मिल गई है, वो लड़का अभी भी वापस नहीं आ रहा, वो कह रहा है मैं अपनी बीवी लेकर वापस आऊंगा, चाहे मेरा सब ये तो कुछ हीर लुट गया रांझा और है। शेरी फारात से भी ज्यादा आगे गए माशाल्लाह अल्लाह से। की कसम, मैं अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ कि आज के दौर में मैं सोचती थी कि मोहब्बत नहीं होती, ये इन्हीं बातों ये की तो वजह से मैं मजबूर हुई हूँ। नाम मतलब लिखा जाएगा इनके गोल्डन अल्फाजों में जो है ना इन लोगों का, कि क्या लव आप ये स्टोरी उन्होंने देखेंगे वो बनाई थी जो लड़का, आज के दौर की। देखें जब उनके ऊपर दबाव आया था, वो लड़का जो था ना, मैं क्यों उनका साथ दे रही हूँ कि वो लड़का चाहता तो वो उस लड़की के साथ कुछ भी गलत करके उसको भेज देता, कहता बीबी जाओ भाई, तुम्हारे बाप ने तो पीछे से गवर्नमेंट को कितने पॉलिटिशियंस को इन्वॉल्व कर लिया, मैं तो तुम्हें नहीं रखता, तुम जाओ, और वो चली जाती। जो इज्जत लुटनी थी अल्लाह माफ करे, वो तो जानी जानी थी, इज्जत तो खराब होनी थी, लेकिन उस लड़के ने उसको अपने अकद में लिया, निकाह में लिया, उसने उसको अभी तक नहीं छोड़ा और वो नहीं छोड़ना चाहता। अभी लास्ट में यकीन करें जब मेरी बात हुई ना, तो वो बाहर आया तो मैंने उससे पूछा, तो उसने कहा मैं उसके लिए चॉकलेट्स ले रहा हूँ, क्योंकि चॉकलेट्स खाती है और चिप्स खाती है। मैं उसके लिए चॉकलेट्स और चिप्स ले रहा हूँ। वो उसको भिजवाऊंगा। तो अच्छा अफसोस की बात है। जी जी, मेरा क्वेश्चन है अजीजुल्लाह खान साहब से कि अगर इस मौके जी के ऊपर आप बच्ची ने इतनी चीज़ों को फेस किया है, इतनी मुश्किलात में रही है, अगर वो अपना स्टांस बदल लेती है, क्योंकि ये हेलो अस्सलाम फैसले वालेकुम। तो हेलो उसका फिर अस्सलाम ज़हीर वालेकुम। अरोमशी को थोड़ी देर के लिए जी जरा जी म्यूट करें। अरोमशी हम बात कर रहे हैं जी। तो अगर बच्ची अपना स्टांस बदल लेती है तो ये तो ज़हीर के लिए मुश्किलात नहीं पैदा हो जाएंगी क्या? जी, क्योंकि पहले बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि वो बहुत खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि मगविया या मगवी का बयान जो है ना, वो अगवा के मुकदमे में बड़ा अहमियत का हामिल होता है। कि जब कोई लड़की ये कह दे कि जी इसने मुझे अगवा किया और मेरे साथ ये जबरन जिना करता रहा, तो उसके बाद तो ज़हीर का तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा सारा सिलसिला। हाँ, और हमजा इस पे मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगी कि जब मैं परी के घर पे गई थी, जब ससुराल गई थी, उसके इंटरव्यू किया मैंने, जब सिंध हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उनको साथ में रहने की इजाजत दी थी 20 दिन के लिए, यानी 20 दिन के बाद फिर से केस शुरू हो गया था, तो हेलो उस वक्त अस्सलाम परी ने वालेकुम। मुझे हेलो बताया। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। एक सेकंड में जरा बात कंप्लीट कर लूं। मैं आपको बताऊं कि जी उस जी लड़की ने मुझे बताया कि वो 3-3 दिन तक भूखी रही है, क्योंकि वो कहती थी कि हमें लोग पहचानते थे जब हम बाहर मार्केट्स में निकलते थे। वो नॉर्दर्न एरियाज में घूमते रहे, जो कि उनकी बेवकूफी थी, जो कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस लड़की ने उसकी खातिर खेतों में वो लोग रात को बैठ बैठ के सोए हैं। इवन के लास्ट भी जब आपने देखा होगा, कुछ यूट्यूबर्स जो हैं घरों पे छापे मारे थे और उनके घर जाके कुछ मशकूक लोगों को लेकर गए थे, तो पूरी रात वो वहां पर ना एक मैदान में बैठे रहे। और मेरी तब भी फोन पे बात हुई थी, और उस लड़की ने मतलब बहुत तकलीफें उसके लिए सही हैं। जब इसमें सारा आप कुछ क्या उसने, मैं ये कहना इसमें आप चाहती क्या हूँ कि जब समझती सारा हैं? कुछ, जी 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 एक जी सेकंड, मैं करें ये करें। कहना चाहती हूँ कि जब उसने सब कुछ बर्दाश्त किया, तो आपको लगता है कि इतनी सऊबतें, इतनी तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद अब आके इस स्टेज पे जब वो लोग जीत रहे हैं, तो वो अपना बयान बदल लेगी? आपको लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जी वो ऐसा कुछ करेगी। बहुत से, मेरे ख्याल में जितना प्रेशर उस पर शेल्टर होम में होगा, मैं उसका जी अंदाजा लगा सकता हूँ। गवर्नमेंट उनकी है, वो जो मिनिस्टर साहबा हैं, शैला रजा साहबा, वो इस केस को फॉलो कर रही हैं, और उनका भी उसी जो फिका उनका है वो एक ही है उनका मसलक। तो मेरे ख्याल में वो उनकी मुलाकातें भी चल रही होंगी और डेफिनेटली उनके माँ बाप मिल रहे होंगे। और अगर उस लड़की ने चेंज होना होता तो अब तक की वो बहुत पहले की चेंज हो गई होती। बिल्कुल। और खास एक तौर पे सिंपल सी, जुनैरा साहब, मैं से जी अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें तो। जी जी औरंगजेब बोलिए। हाँ, मैं इसमें कहना चाहूंगा, देखें अगर यही करना होता तो वो अस्सलाम लड़की वालेकुम। अकेले लाहौर नहीं जाती कभी भी ना। जिस तरह से वो गई है वहां पे लाहौर में जाके उससे शादी की है, तो इसके लिए एक बहुत ही गट्स चाहिए, और अगर लड़की ये में भी इतने अभी गट्स हैं क्लियर तो नहीं वो हुआ, ये इतने अभी गट्स क्लियर नहीं होंगे, हुआ था। इतने गट्स हैं उसमें कि वो जो है अपने बयान से चेंज नहीं होगी जो है। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है जो है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमें रेहाम है या रेहाम, रेहान है शायद, रेहान सितारा रोशन और सितारा। अरुमशी, रोशन सितारा लिखा हुआ है, सॉरी मैं नहीं रीड कर पा रही, बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, या मेरी आई साइड वीक हो गई है। जी जी अच्छा, रोशन सितारा, आपका जो माइक है वो ऑफ है, आप उसको ऑन करें और आप वीडियो कैम पर आइए। और अस्सलाम जी वालेकुम। अस्सलाम जी, वालेकुम वालेकुम जुनैरा, अस्सलाम।
असल में मैं रहती हूँ मैड्रिड स्पेन में, और यहाँ पे मैं जॉब पे हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अपना माइक वो सॉरी मैंने वीडियो बंद की हुई अच्छा, है। जी, तो कोई इंशाल्लाह बात नहीं, नेक्स्ट आप टाइम जब सवाल मैं, करें। हाँ जी, मेरा सवाल तो कोई नहीं है, लेकिन मेरे एक दो कंसर्न्स हैं। जी, एक तो ये कि ये जो जिस तरीके से मतलब मैं डे फर्स्ट से मेरे ख्याल में इसको फॉलो कर रही हूँ, आपके शो में देखती रहती हूँ। मैंने 3-4 शोज देखे इधर-उधर, और फिर मैंने आपका शो देखा। फिर मेरी कज़िन से मुझे कराची में रहती है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ये मसला हो गया, तो लड़की को किडनैप किया, ये वो। मैंने उनको समझाया किडनैप तो नहीं लग रहा मुझे, तो ये लव मैरिज लग रहा है। फिर उन्होंने भी 3-4 आपके शोज देखे, फिर उन्होंने मुझे कहा कि वाकई में ये लव मैरिज है। तब से मैं इसको फॉलो कर रही हूँ। तो देखिए, फर्स्ट बात ये है कि इसमें कि लोगों को इतना इश्तिहार दिलाया गया, जी, तो मेरा कंसर्न ये है कि वो जब बच्ची उन्होंने जो भी किया, गलती की, जो भी किया, लेकिन शरीयत के मुताबिक उन्होंने निकाह तो कर लिया ना, मियाँ बीवी तो है ना। जी, 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 बिल्कुल। पहले के जो लोग इनके खिलाफ हैं, वो सबसे पहले इस बात को पॉइंट आउट करते हैं कि उनका निकाह ही नहीं हुआ। मतलब लोगों के जी, जी, ज़हनों को, एक तो हमारे लोग बहुत ज़्यादा नाइव हैं, इमोशनल फूल्स हैं, आई डोंट नो जो एग्ज़ैक्टली। भी है, तो वो पहले इस बात को ले रहे हैं कि निकाह ही नहीं हुआ। मतलब मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा, कल भी मैं सारी रात, मेरे हस्बैंड मुझे डाँटते रहे, मैं इन यूट्यूबर्स को, ये जो क्या कहते हैं व्यूअर्स हैं, उनको जवाब देती रही, वो मुझे गालियाँ देते रहे, मुझे बद्दुआएँ देते रहे। तो ओहो! उनको मैं मतलब इस बात पे माइंड बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि उनको ये सेंस भी, मतलब उनको ये सेंस भी नहीं है कि निकाह हुआ है। मतलब वो इस निकाह को ही नहीं माने। इन यूट्यूबर्स ने उनका दिमाग इतना खराब किया हुआ है। क्या ये 2 बच्चे बाहर निकलेंगे तो क्या ये नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार सकेंगे? क्या ये लोग मुझे नहीं इनको लगता। बख्श देंगे? नहीं, तो ये नहीं, कहाँ क्योंकि जाएँगे? इनकी जान मुझे तो तो वही बात है। ये देखिए ना, अब आप देखें कि 2 लड़का-लड़की से चले जी गलती हुई और उन्होंने शादी कर ली और उन्होंने गलत रास्ता इख्तियार किया, लेकिन उन्होंने एक जायज़ काम यानी कि निकाह किया। वो ऐसे तो लिव इन रिलेशनशिप में तो नहीं रह रहे थे। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली इन यूट्यूबर्स ने उनके बारे में ऐसा-ऐसा नैरेटिव बनाया। अच्छा, मैं इस चीज़ में पता है क्यों इतना कीनली आई थी? क्योंकि ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, इनको सबसे पहले मैं कॉल्स करती थी पर्सनली और मैं इनको बताती थी कि हकीकत ये है और आप लोग व्यूज़ की खातिर व्यूज़ ही लेने हैं ना, तो आप लोग सही बात बता दो। ये लोग मुझे फ़ोन पे कहते थे कि हाँ, हमें पता है हकीकत ये है, लेकिन हम व्यूज़ की खातिर यही झूठ बोलेंगे। यहाँ से जी, मुझे नहीं गुस्सा ज़ुनैरा, आता था। पता है क्या? मैं एक बात आपको बताऊँ, पता है क्या? जो सेंसिबल लोग हैं, जो देखते हैं, जिनको मतलब जिनको नज़र आ रहा है, उनको पता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। हमें कोई यूट्यूबर क्या गुमराह करेगा, क्या हमें बताएगा? अल्लाह का शुक्र है जिन स्कूलों से ये यूट्यूबर्स ने ये ट्रेनिंग ली है, हम वहाँ से मेरे ख्याल में ट्रेनिंग भी दे के निकल चुके हैं उन स्कूल से। जी, जी। तो नहीं, ये इनके पास हमें कोई क्या डिग्रीज़ नहीं समझाएँगे? है। हाँ, नहीं, जो शरारतों की जो ये कर रहे हैं, जो अपना नेगेटिव चीज़ें कर रहे हैं, उन नेगेटिव चीज़ों से हम गुज़र के यहाँ पे पहुँचे हैं। तो हमें क्या जी। ये लोग समझाएँगे, हमें क्या गुमराह करेंगे? लेकिन ये लोगों को, पाकिस्तान में जो रह रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं। मतलब वो बच्चा-बच्ची निकलेंगे, अपनी लाइफ़ पे मतलब वो जाएँगे। मुझे तो नहीं लगता कोई गली में ही बंदा उनको खुदा ना ख़ास्ता नुकसान पहुँचा दे। कोई जाते हुए कोई मतलब कोई शॉपकीपर ही उसको वो कर दे। मैं तो इस चीज़ से बिल्कुल। बहुत ज़्यादा अपसेट, पता है क्या? हमारे वो मुआशरे में वैसे भी टॉलरेंस ख़त्म हो गया हुआ है। लोग ऐसा अब ही है। कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो अब वो उस बच्चे का क्या अच्छा, फ्यूचर होगा? रोशन, मैं आपसे एक और भी बात करना चाहती हूँ। जैसे आपने कहा ना कि आप लोगों के साथ कमेंट सेक्शन में बात कर रही थी, तो लोगों ने आपको गालियाँ देना शुरू कर दी। देखिए, मैं ये कहती हूँ, मिसाल के तौर पे हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, इन सबको हमने खुशामदीद कहा है। हो सकता है ये हमारे नैरेटिव से मुख्तलिफ नैरेटिव रखते हों। इनका हक बनता है ये हमसे सवाल करें और ये बताएँ कि इनके ज़हन में ऐसा सवाल क्यों है और हम बताएँ कि इसका जवाब हमारी नज़र में क्या है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता एक-दूसरे को गालियाँ बकना शुरू कर दें और ये कहें कि मतलब बिना दलील के बात की, अज़ीज़ुल्लाह साहब, मैं चाहती हूँ आप इस पे कमेंट करें कि बिना बात सुने किसी की दलील सुने, आप उसको गालियाँ बकना शुरू कर दो। ऐसा क्यों हो रहा है? ख़ास तौर पे सोशल देखें, मीडिया में ये हमारे चीज़ें बहुत हमारे देखने में आती हैं। हमारे माशरे ये हमारे माशरे का अलमिया है कि जब हमसे कोई बात नहीं बनती तो आखिर में हमने यही करना होता है। आप मज़हब कार्ड जी। इस्तेमाल करें या आप फिर गालियाँ देना शुरू कर दें। आप अस्सलाम वैसे एक वालेकुम जनाब, आपकी सोशल मीडिया पे आप देखें, अब मैं तो जी, हैरान होता हूँ कि जी आपके जो ट्विटर है, अब मैं वहाँ जी। जाके देखता हूँ कि इस तरह बुरी तरह गालियाँ दे रहे होते हैं एक-दूसरे को जी, और बिल्कुल ऐसा मादर ही है। पिदर आज़ाद गालियाँ और आप आपके भी बारे में भी लोग काफ़ी बकवास करते रहते हैं। भई बात आप बैठ के डिस्कस करें।
आप जी तो जी बैठ के बात करें कि जी किस इशू पे। अगर मैं कानून की बात करता हूँ, अब हमारे मुल्क में ये चीज है कि एक तो अखलाकी चीज, अखलाकी तौर पे मान लिया कि जी वो जो मेहदी काजमी साहब है उनके साथ ज्यादती हुई है, उन्होंने बच्ची को पाला, बच्ची बड़ी हुई, अब नहीं संभाल सके, वो बच्ची बकौल बच्ची के वो कहती रही कि जी मुझे 3 साल में इनको मनाती रही मेरी शादी जहीद से कर दें। तो नहीं माने जी तो उसने फिर यही करना था। अगर वो जी शादी सर कर उन्होंने जो देते। किया है वो भी नाकाबिले माफी है, जो उन्होंने अपनी बच्ची के साथ किया है। मतलब जी इस जी, तरह मैं से सर बिल्कुल सर नहीं मैं करना चाहिए था उनको, जो उसी उन्होंने तरफ किया आ रहा जो, हूँ मैं। और सर मैं सच उसी तरफ जानते आ हुए रहा उन्होंने हूँ। जो किया वो बहुत गलत किया उन्होंने। देखें, उन्हें पता था, दूसरे दिन उन्हें पता चल गया था निकाह हो गया है। 16/4 को लड़की आती है बकौल उसके, जी उन्होंने व्हाट्सएप कर दिया था निकाह 18 को या जी जी 19 जी को। जी तो फिर उसके बाद बाप को ये चाहिए था कि वो धीमे मिजाज से आराम से अपनी बच्ची को उसने ज़ाय कर दिया है। देखें, ऐसा पूरी ही है। जिंदगी वो जो बच्ची है उसको, उसकी लाइफ, जैसे कि खातून फरमा रही है कि जी उस बच्ची की लाइफ खत्म हो गई। उस जहीर को हर वक्त के खतरात हैं कि कब कब कोई ऐसा आए। ही है। और फिर इन्होंने उसको मसलक उसमें अपने शुरू कर दिया, फिरका वारियत में। फिर वो सिंधी और पंजाबी का शुरू हो गया। तो ये जी सारी जी, चीजें गलत हैं। आप बैठ के, हम सारे पाकिस्तानी हैं, सब मुसलमान कुछ भी हैं, था, मुसलमान तो थे तो ना, उसने कोई इंटरकास्ट मुसलमान मैरिज तो हैं। नहीं की और थी। जी 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 बिल्कुल, तो हो गया, गलत हो गया, तो फिर उसको संभालना चाहिए, ना कि आप बिल्कुल उसको उछालें। और जो चंद यूट्यूबर्स हैं, मैं माजरत के साथ फिर वही अर्ज करूंगा, उन्हें तो अपने बिल्कुल वो, जैसा कि आपने जुनैरा कहा कि उन्हें डॉलर चाहिए और उन्हें वो ये एग्जैक्टली जितना गंद उछालेंगे उनको पैसे। और मैं देख रहा था फजूल ऐसा ही है। फजूल बातें एक दूसरे के निक नेम रख के वो जी कर रहे हैं। मैं तो शर्मिंदा होता हूँ कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये अब वक्त आ गया है कि उन्हें भी अंदाजा हो गया है कि मेरी बेटी नहीं आती मेरे पास, तो वो उसे जी अब माफ कर दें, और माफ करने के बाद बिल्कुल उनको कबूल करें भी, उनको भी। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया अजीजुल्लाह साहब, और मैं कोशिश जी करूंगी कि जी जी आप कल हमें टाइमली ज्वाइन कर लें। जी, और आपका इंशाल्लाह कल बहुत बहुत करेंगे। शुक्रिया। जी जी, इंशाल्लाह आप तो कल हम आसिफ दोबारा साहब से। ले गए ना टाइम, आपका टाइम नहीं, आसिफ साहब ले गए। आसिफ सब कुछ ले जाते हैं हमेशा ही। आपने पूछा नहीं, कल वो दरियाए रावी में बैठे हुए थे। नहीं, मैंने नहीं पूछा, मुझे नहीं बताया जी वो। अच्छा। तो जैसे ही इंशाल्लाह कल मैं आऊंगा, बात करेंगे इंशाल्लाह। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जी मुझे थैंक पता यू है जी। कि बहुत सारे लोग रह गए हैं और अभी भी कुछ लोग हैं जो आ रहे हैं लाइन पे, तो इंशाल्लाह कल हम दोबारा से 8 बजे लाइव आएंगे और फिर हम आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग तनकीद करिए, आप लोग कुछ भी कहिए, आपकी एक एक बात हमारे सर आंखों पे, मैं आपकी तनकीद का भी जवाब दूंगी, आपके सवालों का भी जवाब दूंगी। लेकिन वही बात है कि जैसे वो एक कॉलर हमें अब्रॉड से कॉल करी थी और वो कह रही थी कि जब हम सवाल करते हैं कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो लोग गालियां लिखते हैं। ऐसा मत करें। पाकिस्तान में इस रीत को, इस रिवाज को खत्म करें। जब तक कोई सवाल नहीं करेगा, अब देखें ना, मैं इस बात का माइंड कर लूं कि सामने वाले ने सवाल ही क्यों किया है, तो उसको जवाब कैसे मिलेगा। जवाब भी दें, सवाल भी करें, लेकिन अपने दायरा कार में रहते हुए, और गलत बातों को प्रमोट करने के बजाय सच्चाई का साथ दें। आई होप कि आज का लाइव सेशन आपको पसंद आया होगा, मेरी काविश आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत अरसे से लोग चाह रहे थे कि वो पार्टिसिपेट करें लाइव, और अब हम उन्हें लाइव लिया करेंगे। कल इंशाल्लाह लाइव आएंगे, उसमें भी पूरा हम लोग सेगमेंट करेंगे। और जो है ना, अभी इसी के साथ, तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अरोमशी आ गई हेलो। हैं, चले अरोमशी। जी अरोमशी, वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी अरोमशी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं कराची से बात कर रही हूँ। और क्या कहते हैं, आप, बस। हम्म आपका नाम जो है ना, मुझे लग रहा था आप इंडियन है। असल में वो मेरी बेटी ने ये आईडी बनाई थी। मेरा नाम जेबी है, उसकी शादी हो गई, वो चली गई, तो ये मेरे पास आ गया, तो मैं उससे कर रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना ये चाह रही थी कि आप लोग कहते हैं कि उसने गलत किया, घर से चली गई, परी जो है। आपकी आवाज ही नहीं आ रही। इंटरनेट आई थिंक आपका जो है ना वो ठीक नहीं है आज। तो आप ऐसा कीजिएगा कि कल हमें ज्वाइन कीजिएगा। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।